अथर्ववेद द्वादश कांडम प्रथमानुवाद सत्यम से लेकर कृणोतो। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा हुआ सत्य कर्म, उग्र सत्य ज्ञान, दीक्षा, आत्मनिग्रह, ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, वीर निग्रह रूप, तप, व्रत, वरण और यज्ञ, देव पूजा, सत्संग और दान पृथ्वी को धारण करते हैं। हमारे बीते हुए और होने वाले पदार्थ की पालन करने वाली वह पृथ्वी चौड़ा स्थान हमारे लिए करे। असंवादम से लेकर न दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मान वालों व मननशीलों के गति रोकने वाले व्यवहार को मिटाती हुई जिस पृथ्वी के मध्य ऊंचे और देश और बहुत से समस्थान हैं, जो बल वाली औषधियों, अन्न, सोमलता आदि को रखती हैं, वह पृथ्वी हमारे लिए चौड़ी होवे और हमारे लिए सिद्धि करे। यस्या से लेकर धातु तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि पर समुद्र और नदी और जल धाराएं, झरने, कूप आदि हैं, जिस पर अन्न और खेतियां उत्पन्न हुई हैं, जिस पर ये श्वास लेता हुआ और चेष्टा करता हुआ जगत चलता है, वह भूमि हमें श्रेष्ठों से रक्षा योग्य पद पर ठहरावे। यस्य से लेकर धातु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पृथ्वी की चारों बड़ी दिशाएं हैं, जिससे अन्न और खेतियां उत्पन्न हुई हैं, जो अनेक प्रकार से सांस लेते हुए और चेष्टा करते हुए जगत को पोषती हैं, वह भूमि हमें गौओं में और भी अन्न में रखे। यह श्याम से लेकर धातु पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पृथ्वी पर पूर्व काल में पूर्वजों ने बढ़कर कर्तव्य किए हैं, जिस पर देवताओं ने असुरों दुष्टों को हराया है, गौओं, अश्वों और अन्न की चौकी ठिकाना, वह पृथ्वी हमको ऐश्वर्य और तेज देवे। विशंभरा से लेकर धातु छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबको सहारा देने वाली, धनों की रखने वाली, दृढ़ आधार स्वर्ण छाती में रखने वाली, चलने वाले उद्योगी को सुख देने वाली, सब नरों की हितकारी, अग्नि के समान प्रतापी मनुष्य की पोषण करने वाली, इंद्र, परमात्मा व मनुष्य व सूर्य को प्रधान मानने वाली भूमि बल व धन के बीच हमको रखे। याम से लेकर वर्षा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस सब कुछ देने वाली भूमि, आश्रय स्थान पृथ्वी, फैले हुए धरातल को बिना सोते हुए देवता विजय पुरुष बिना चूक बचाते हैं, वह हमको प्रिय मधु विद्या, पूर्ण विज्ञान दोहा करे और भी तेज बल प्रकर्म के साथ बढ़ावे। यह से लेकर उत्तम में आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो भूमि जल से भरे समुद्र के ऊपर जल भाप पहले थी, मननशील लोग अपनी बुद्धियों से जिस भूमि के पीछे पीछे चले हैं, सेवा करते रहे हैं, जिस पृथ्वी का हृदय भीतरी बल बहुत बड़े विविध रक्षक आकाश में सत्य अविनाशी परमात्मा से ढका हुआ, बिना मरा सदा उपजाऊ है, वह भूमि हमको तेज और बल व सेना सबसे श्रेष्ठ राज्य के बीच दान करे। यह श्याम से लेकर वत्सा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि पर सेवाशील वाले, एक से स्वभाव वाली, आप्त प्रजाएं, सत्यवक्ता लोग दिन रात्रि बिना चूक बहते हैं, अनेक धारण शक्तियों वाली वह भूमि हमको अन्न दुहा करे और भी तेज के साथ बढ़ावे। याम से लेकर
में पथा 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि को दिन और रात्रि ने मापा है, जिस भूमि पर व्यापक सूर्य ने पांव रखा है, जिस भूमि को वाणियों कर्म और बुद्धियों में चतुर इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने अपने लिए शत्रु रहित किया है, वह भूमि हमारे सबके हित के लिए मुझको अन्न व दूध विविध प्रकार देवे, जैसे माता पुत्र को अन्न व दूध देती है। गृहस्थ से लेकर पृथ्व्याम 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पृथ्वी, हमारे लिए तेरी पहाड़ियों और हिम वाले पहाड़ और तेरा वन भी मन भावना होवे। पोषण करने वाली, जीतने योग्य, उपजाऊ, अनेक सुनहले रुपैले आदि रूप वाली, दृढ़ स्वभाव वाली, आश्रय स्थान फैली हुई, इंद्रो ऐश्वर्यशाली वीर पुरुषों से रक्षा की गई पृथ्वी का बिना जीर्ण हुए, बिना मारे गए और बिना घायल हुए मैं अधिष्ठाता बना हूँ। यत्ते से लेकर पिरपतो 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पृथ्वी, जो तेरा न्याय युक्त कर्म है और जो क्षत्रियों का हितकारी कर्म है और जो बलदायक अन्न आदि पदार्थ तेरे शीर से उत्पन्न हुए हैं, उन सब क्रियाओं के भीतर हमको तो रख और हमें सब ओर से शुद्ध कर। भूमि माता मेरी माता तुल्य है। मैं पृथ्वी का पुत्र, नरक महाकस से बचाने वाला है। सींचने वाला मेघ पिता मेरे पिता तुल्य पालक है, वह भी हमें पूर्ण करे। यस्याम वेदीम से लेकर वर्धमाना 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि पर विश्वकर्मा सब कामों में चतुर लोग यज्ञ स्थान को घेर लेते हैं, जिस भूमि पर यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान व्यवहार को फैलाते हैं, जिस पृथ्वी पर ऊंचे और उजले विजय स्तंभ आहुति, पूर्णाहुति, यज्ञ पूर्ति से पहले गाड़े जाते हैं, वह बढ़ती हुई भूमि हमें बढ़ाती रहे। यो 9 से लेकर पूर्व कृतवरी 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पृथ्वी, जो हमसे वैर करे, जो सेना चढ़ावे, जो मन से, जो मारू हथियार से सतावे, हे श्रेष्ठों के लिए काम करने वाली भूमि, इसको हमारे लिए नाश कर। त्वच से लेकर आत्नोति 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुझसे उत्पन्न हुए मनुष्य तुझ पर चलते हैं, तो 2 पायों को और तो चौपायों को आश्रय देती है। हे पृथ्वी, ये सब 5 पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से संबंध वाले मनुष्य तेरे हैं। जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुआ सूर्य बिना मरी हुई ज्योति अपनी किरणों से सब ओर फैलाता है। ताना प्रजा से लेकर मह्यम 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब वे प्रजाएं हमें मिलकर भरपूर करें। हे पृथ्वी, वाणी की मधुरता मुझको दे। विश्वस्वेत से लेकर विश्ववाहा 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब उत्पन्न करने वाली औषधियों, अन्न, सोमलता आदि की माता, दृढ़ आश्रय स्थान, धर्म, धरने योग्य स्वभाव व कर्म से धारण की गई कल्याणी मन भावनी पृथ्वी के पीछे अनेक प्रकार हम चलें। महत से लेकर कश्चन 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ी होकर तो बड़ा से वास हुई है, तेरा वेग चलना और हिलना बड़ा है। बड़ा इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य बिना चूक तेरी रक्षा करता है। सो तू हे भूमि, हमें स्वर्ण के जैसे रूप में प्रकाशमान कर दे, कोई भी हमसे न द्वेष करे। अग्नि से लेकर अग्नेय 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि में वर्तमान अग्नि, ताप, औषधियाँ, अन्न, सोमलता आदि में हैं। अग्नि को
जल धारण करते हैं। अग्नि पत्थरों में है, अग्नि पुरुषों के भीतर है, अग्नि के ताप गौओं में और घोड़ों में है। अग्निर्दिव से लेकर प्रियम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि ताप सूर्य से आकर तपता है। कामना योग्य अग्नि का चौड़ा अंतरिक्ष आकाश है। हव्य आहुति के द्रव्य अथवा नाड़ियों के अन्न के रस को ले चलने वाले, घृत के चाहने वाले अग्नि को मनुष्य लोग प्रकाशमान करते हैं। अग्निवासा से लेकर क्रनोतु 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि के साथ निवास करने वाली अथवा अग्नि के वस्त्र वाली, बंधन रहित कर्म को जिताने वाली पृथ्वी मुझको तेजस्वी और तीक्ष्ण फुर्तीला करे। ब्रह्म्याम से लेकर क्रनोतु 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि पर उत्तम गुणों के लिए मनुष्य देने लेने योग्य, शोभित करने वाले व शक्तिमान करने वाले संगतिकरण व्यवहार को दान करते हैं। भूमि पर मनुष्य अपनी धारण शक्ति से अन्न द्वारा जीते हैं। वह भूमि हमको प्राण और आयु जीवन देवे और पृथ्वी मुझको स्तुति के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाला करे। यस्ते गंध से लेकर कश्चन 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पृथ्वी, जो तेरा गंध अंश उत्पन्न हुआ है, जिस अंश को औषधि अन्न सोमलता आदि और जिसको जल धारण करते हैं, जिसको पृथ्वी के अंश को धारण करने वाले ने और आकाश में चलने वाले जीवों और लोगों ने भोगा है, उस गंध व अंश से मुझे ऐश्वर्यवान तू कर। कोई भी प्राणी हमसे न वैर करे। यस्ते गंध से लेकर कश्चन 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पृथ्वी, जो तेरा अंश पोषक पदार्थ व कमल में प्रविष्ट हुआ है, जिस गंध को सूर्य की चमक के ले चलने में अमर पुरुषार्थी लोगों ने पहले समेटा है, उसी से मुझको ऐश्वर्यवान तू कर। कोई भी हमसे न वैर करे। यस्ते गंध से लेकर 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तेरा गंध अंश अग्रगामी रक्षक मनुष्यों में और स्त्रियों में सेवनीय ऐश्वर्य और कांति है, जो वेगवान घोड़ों में और जो हरणों में और जो हाथियों में है और जो तेज चमकती हुई कन्या आदि राशि ज्योतिष चक्र में है। हे भूमि, उस तेज के साथ हमें भी मिला। कोई भी प्राणी मुझसे वैर नहीं करे। शिला से लेकर नमा 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि शिला पत्थर और धूलि है, वह यथावत धारण की गई भूमि धरी हुई है। उस स्वर्ण और धन छाती में रहने वाली पृथ्वी के लिए मैंने अन्न की खाया है। यस्या से लेकर वदामसी 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पृथ्वी पर वनस्पति बड़े बड़े पेड़ों से उत्पन्न हुए वृक्ष दृढ़ होकर अनेक प्रकार ठहरते हैं, सबको धारण करने वाली वीरों से धारण की गई पृथ्वी का स्वागत करके हम आवाहन करते हैं। उदीरान से लेकर भूम्याम 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उठते हुए और बैठे हुए, खड़े होते हुए और चलते फिरते हुए हम दोनों सीधे और बाएं पांवों से भूमि पर न डगमगाएं। वी से लेकर भ्रमे 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विविध खोजने योग्य चौड़ी सहनशील ब्रह्म वेद ज्ञान अन्न व धन द्वारा बढ़ी हुई भूमि को मैं आवाहन करता हूँ। हे भूमि, बलकारक पदार्थ पोषण अन्न के विभाग और घी को धारण करती हुई तुझ पर हम बैठें। शुद्धाना से लेकर पुनामी 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुद्ध जल हमारे शरीर के लिए बहे। जो हमारा नाश करने का व्यवहार है, उस व्यवहार को अपने अप्रिय पर हम डालते हैं। हे पृथ्वी, शुद्ध व्यवहार से अपने को सर्वथा शुद्ध करता हूँ। यास्ते से लेकर शिश्रियान
31वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भूमि, जो तेरी सन्मुख वाली बड़ी दिशाएं, जो ऊपर वाली, जो तेरी नीचे की और जो पीछे की ओर हैं, वे सब मुझ विचरते हुए के लिए सुख देने वाली हों। संसार में ठहरा हुआ मैं ना गिर जाऊं। माँ ना से लेकर वधम 32वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भूमि, हमको ना तो पीछे से, ना आगे से, ना ऊपर से और नीचे से ढकेल, हमारे लिए कल्याणी हो। बटमार लोग हमको ना पावे, मारू हथियार को बहुत दूर हटा दे। यावत अमीन से लेकर समाम 33वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भूमि, जब तक स्नेही सूर्य के साथ सब और तेरा विविध प्रकार दर्शन करूं, तब तक मेरी इष्टि उत्तम उत्तम अनुकूल क्रिया को नहीं नाश करे। यक्षयान से लेकर प्रतिशिवरी 34वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भूमि, जब सोता हुआ मैं दाहिने बाएं करवट से लेटता हूँ, जब चित होकर हम प्रत्यक्ष मिलती हुई तुझ पर अपनी पसलियों से सोते हैं, हे सबको शयन देने वाली भूमि, उस काल में हमको मत कष्ट दे। यत्ते से लेकर अर्पिपम 35वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भूमि, जो कुछ तेरा मैं खोद डाल वह शीघ्र ही उगे। हे खोजने योग्य, न तो तेरे मर्म स्थान को और न तेरे हृदय को मैं हानि करूं। ग्रीष्मस्ते से लेकर दोहाताम 36वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भूमि, तेरे धाम ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा श्रावण और भाद्र, शरद शरद ऋतु, अश्विन कार्तिक, हेमंत शीतकाल, अग्रहायण पौष, शिशिर उतरता हुआ शीतकाल, माघ फागुन और वसंत वसंतकाल, चैत्र वैशाख ऋतु हैं। उनको हे पृथ्वी विहित स्थापित वर्षों तक तेरे दिन रात्रि दोनों हमारे लिए पूर्ण करें। या सर्प से लेकर वृष ने 37वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विभिन्न प्रकार खोजने योग्य सरक कर चलने वाली है, जिस पर वे अग्नि ताप है, जो प्राणियों के भीतर है, विद्वानों के स्थाने वाले दुष्टों को दूर छोड़ती हुई, इस प्रकार ऐश्वर्यवान पुरुष को चाहती हुई और शत्रु को ना चाहती हुई पृथ्वी शक्तिमान बलवान वीरवान पुरुष के लिए धारण की गई है। यस्या से लेकर पातवे 38वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि पर सभा और अन्न स्थान है, जिस पर जय स्तंभ गाड़ा जाता है, जिस पर ब्रह्मा वेदवेता लोग ऋचाओं वेदवानियों से और यजुर्वेदी परमात्मा देव की पूजा जानने वाले लोग मोक्ष ज्ञान के साथ परमात्मा को पूजते हैं, जिस पर सब ऋतुओं में यज्ञ परमात्मा का पूजन करने वाले योगी जन इंद्र ऐश्वर्य युक्त जीव के लिए सोम अमृत मोक्ष सुख पान करने की समाधि लगाते हैं। यह श्याम से लेकर 39वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि पर निवास स्थान शीर में वर्तमान यथार्थ काम करने वाले ज्ञानवान 7 विषय प्राप्त करने वाले ऋषियों त्वचा नेत्र कान जिहान नाक मन और बुद्धि ने सत्पुरुषों के रक्षक यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान और ब्रह्मचर्य आदि तप के साथ वेदवाणियों को उत्तमता से पूजा है। सानों से लेकर पुरोगवा 40वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह भूमि हमको वह धन यथावत देवे जिसे हम चाहते हैं, ऐश्वर्य हमें निरंतर मिले, ऐश्वर्यवान पुरुष अग्रगामी होकर चले। यह श्याम से लेकर त्रिनोतु 41वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि पर विविध प्रकार वाणियों के बोलने वाले मनुष्य गाते हैं और नाचते हैं, जिस भूमि पर कोलाहल करने वाले योद्धा लड़ते हैं, जिस पर ढोल बजता है, वे भूमि हमारे वैरियों को हटा देवे, पृथ्वी मुझको बिना शत्रु करे। यस्य से लेकर मेदते से
42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि पर अन्न चावल और जौ हैं, जिसके ऊपर 5 पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से संबंध वाले ये मनुष्य हैं, वर्षा से स्नेह रखने वाली मेघ से पालन की गई उस भूमि के लिए अन्न होवे। यस्या से लेकर कृणोतु 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके नगर राज भवन गढ़ आदि विद्वानों के बधाए हैं, जिसके खेत में विविध कर्म करते हैं, प्रजापति परमेश्वर सबके घर पृथ्वी को दिशा दिशा में हमारे लिए रमणीय करे। निधि से लेकर सुमनस्यमाना 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपनी गुहा में निधि धन का कोष अनेक प्रकार रखती हुई पृथ्वी में मुझे धन मणि और स्वर्ण देवे। धन देने वाली, धनों को देती हुई उत्तम गुण वाली पृथ्वी प्रसन्न मन होकर हमारा पोषण करे। जन्म से लेकर सफुरंती 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विशेष वचन सामर्थ्य वाले अनेक गुण वाले जन मनुष्य समूह को स्थान के अनुसार बहुत प्रकार से धारण करती हुई पृथ्वी दृढ़ स्वभाव वाली निश्चल गौ के समान मेरे लिए धन की सहस्त्र धाराएं दूहे। यस्त से लेकर मृड 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो डंक मारने से प्यास उत्पन्न करने वाला सांप, वह बिच्छू डंक से ठंड से ठिठरा हुआ, भ्रमल घबराता हुआ तेरे गड्ढे में सोता है। जो कीड़ा और जो वर्षा ऋतु में प्रसन्न होता हुआ रेंगता है, हे पृथ्वी, वह रेंगता हुआ जंतु हम पर आकर न रेंगे। जो कुछ मंगल है उससे हमें सुखी कर। ये 23 से लेकर मृत 47वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तेरे बहुत से मार्ग मनुष्यों के चलने योग्य हैं, और जो रथ के और छकड़े व अन्न के चलने के लिए मार्ग हैं, जिससे दोनों भले और बुरे प्राणी चले चलते हैं, उस शत्रु रहित और त्रस्कर शून्य मार्ग को हम जीते। जो कुछ मंगल है उससे हमें सुखी कर। मलवम से लेकर मगाई 48वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धारण सामर्थ्य को और गुरुत्व भारीपन रखने वाले सामर्थ्य को धारण करने वाली भले और बुरे के कुल समूह को सहने वाली मेघ के साथ मिली हुई पृथ्वी सुंदर किरणों वाले गमनशील सूर्य के लिए विविध प्रकार प्राप्त होती है। ये ता से लेकर अस्मत् 49वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वे वन में उत्पन्न हुए पशु, हितकारी हरिण आदि और मनुष्यों के खाने वाले हिंसक सिंह और सूंघ कर मारने वाले बाघ आदि बल के बीच चलते फिरते हैं, उनमें से हे पृथ्वी उष्ण स्वभाव वाले बलविला भेड़िए को और दुष्ट गति वाली हिंसक रीछरी आदि राक्षस दुष्टियों को यहाँ पर हमसे हटा दे। ये गंधर्वा से लेकर याव्य 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुखदायी हिंसक विरुद्ध चलने वाले हैं और जो कंजूस लुटेरे पुरुष हैं, हे भूमि, उन पिशाचों, मांस भक्षकों, पीड़ा प्रदों और सब राक्षसों को हमसे अलग रख। याम द्विपाद से लेकर आर्ची 51वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पर 2 पांव वाले पक्षी अर्थात हंस, बड़े उड़ने वाले गरुड़ आदि, शक्ति वाले गिद्ध चील आदि पक्षीगण उड़ते रहते हैं, जिस पर आकाश में चलने वाला वायु जल वाले बादलों को बनाता हुआ और वृक्षों को हिलाता हुआ चलता है, प्रकाश वायु के फैलाव और संकोच के साथ साथ चलता है। यह श्याम से लेकर धामनी 52वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भूमि के ऊपर सूर्य वाले और काले वर्ण वाले आपस में मिले हुए दिन और रात्रि विधान पूर्वक ठहराए गए हैं, मुंह से लपेटी हुई और ढकी हुई वह पृथ्वी चौड़ी भूमि आश्रय स्थान हमको कल्याणी मति के साथ प्रत्येक रमणीय स्थान में रखे
ओष्ठ से लेकर ददो। 53वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मुझको प्रकाश और पृथ्वी और अंतरिक्ष ने ये विस्तार दिया है। मुझको अग्नि, सूर्य, जल और सब उत्तम पदार्थों ने धारण बलों, धारणावती बुद्धि ठीक ठीक दी है। अहम अस्मि से लेकर विशासही। 54वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जीतने वाला और भूमि पर नाम के साथ अधिक ऊंचा हूं। मैं विजयी, सर्वविजयी और प्रत्येक दिशा में हरा देने वाला हूं। अदो यद से लेकर चत्रस्त्र। 55वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे देवी, उत्तम गुण वाली पृथ्वी, जब आगे को फैलती हुई और व्यवहार कुशलों करके कही गई तूने उस महिमा को फैलाया, तब सुभूति सुंदर ऐश्वर्य ने तुझ में सब ओर से प्रवेश किया और चारों बड़ी दिशाओं को तूने समर्थ बनाया। ये ग्रामा से लेकर वदेमते। 56वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गांव, जो वन, जो सभाएं भूमि पर हैं, जो संग्राम और समिताएं सम्मेलन में हैं, उन सब में तेरा सुंदर यश हम कहें। अश्व से लेकर सत्तावना श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब से वह उत्पन्न हुई है, तब से जैसे घोड़ा धूलि को, वैसे ही हर्षदायिनी, अग्रगामिनी, संसार की रक्षाकारिणी, वनस्पतियों, पीपल आदि और औषधियों, सोमलता, अन्न आदि की ग्रहण स्थान उस पृथ्वी ने उन मनुष्यों को हिला दिया है जिन्होंने पृथ्वी को सताया है। यद वदामी से लेकर दो धत। 58वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ मैं बोलता हूँ वह उत्तम ज्ञान युक्त बोलता हूँ। जो कुछ मैं देखता हूँ उसको मुझे वे ईश्वर निश्चय नियम सेवते हैं। मैं तेजस्वी वेगवान हूँ, क्रोधी, दूसरे को, शत्रुओं को मार गिराता हूँ। 37वां से लेकर 59वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शांतिशाली वाली, ऐश्वर्य वाली, सुखदा, अमृत में स्तन वाली, दुधेल, सर्वाधार पृथ्वी अन्न के साथ मेरे लिए अधिकार पूर्वक बोले। यह से लेकर 60वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विश्वकर्मा सब कर्मों में चित्र मनुष्य ने देने लेने योग्य गुण के साथ वर्तमान जल वाले अंतरिक्ष के भीतर प्रवेश की हुई, जिसको खोजा। भोजन योग्य पात्र, रक्षा साधन पृथ्वी के गड्ढे में जो रखा था, माताओं वाले प्राणियों के लिए आहार व पालन में प्रकट हुआ है। तम से लेकर ऋतस्य 61वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पृथ्वी, तू बड़ी उपजाऊ होकर मनुष्यों को अखंड व्रता, कामना पूरी करने वाली प्रख्यात है। जो तेरा न्यून है, यथावत नियम का पहले उत्पन्न करने वाला प्रजापति जगत पालक परमेश्वर तेरे उस न्यून भाग को सब प्रकार पूरा करे। उपास्यस्ते से लेकर श्याम 62वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पृथ्वी, तेरी गोदें हमारे लिए निरोग और राज रोग रहित उत्पन्न होवें। अपने आयु जीवन को धीर काल तक जगाते हुए हम तेरे लिए बलि देने वाले रहें। भूमि से लेकर भृत्याम 63वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धरती माता, मुझको कल्याणमति के साथ बड़ी प्रतिष्ठा वाला बना। हे गतिशीले, जो चलती है या जिस पर हम चलते हैं, प्रकाश के साथ मिली हुई तू मुझको श्री संपत्ति में और विभूति ऐश्वर्य में धारण कर। इति पृथ्वा अनुवाक। अथर्वेद 12 कांडम अथ द्वितीयोन्वाक सूक्तम 2। 9 से लेकर परे ही
पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दुष्ट बंधन व नरकट समान तीक्ष्ण शस्त्र पर चढ़ जा, तेरे लिए वहां स्थान नहीं है। ये हमारा विधान तेरा सेवनीय कर्म है। तो आ, जो गौओं में राजरोग और पुरुषों में राजरोग है उसके साथ तो नीचे की ओर चला जा। आग से लेकर अजाम से। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दोनों बुरा चीतने वालों और खोटी करने वाले पुरुषों के नाश के लिए उस कर लेने से और अनुकूल कर्म से यहाँ से सब राजरोग और मृत्यु को हम बाहर निकालते हैं। निरीतों से लेकर स्वामसी। तीसरा श्लोक। यहाँ से मृत्यु और महामारी को बाहर और आदान को बाहर हम निकालते हैं। जो दुष्ट हमसे वैर करता है उसको है मांस न खाने वाले प्रजा रक्षक, अग्नि के समान तेजस्वी राजन, खा, उसको नाश कर, और जिससे हम वैर करते हैं उसको भी तेरे सम्मुख हम भेज देते हैं। यदग्नि से लेकर अग्नि। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि मांस भक्षक अग्नि के समान संतापक अथवा यदि अपनी मांस से निकले हुए बाघ के समान दुष्ट पुरुष ने इस गोष्ठ वार्तालाप स्थान में प्रवेश किया है, उस दुष्ट जन को वध के साथ संयुक्त करके दूर भेजता हूं। वह दुष्ट प्राणों में कष्ट देने वाले अग्नि के संतापों को ही पावे। यात्वा से लेकर दिप्यामसी। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अपराधी, यदि तुझको क्रोधी पुरुषों ने पुरुषों के मरने पर कोप से निकाल दिया था, हे अग्नि के समान संतापकारी पुरुष, वह तेरे साथ सुंदर विचार युक्त विधान है। फिर तुझको सुकर्म के लिए हम उत्तेजित करते हैं। 5 से लेकर शतशादाय। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, निश्चय करके विद्वता, शूरता और गुण देखकर तुझको अखंड व्रती ब्रह्मचारियों, ज्ञान वालों और श्रेष्ठ पुरुषों ने तथा निश्चय करके श्रेष्ठ गुण प्राप्त कराने वाले ब्रह्मा वेद के ज्ञाता ने और निश्चय करके तुझको धन के रक्षक पुण्य ने 100 वर्षों वाले चिरकाल जीवन के लिए भले प्रकार धारण किया है। यो अग्नि से लेकर सदस्य। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मांस भक्षक अग्नि के समान संतापक पुरुष ने हमारे घर में प्रवेश किया है, सो इस दूसरे उससे भिन्न शुभ गनी ज्ञानवान राजा को देखता हुआ पितरों रक्षक विज्ञानों के सत्कार के लिए उस दुष्ट को दूर भेजता हूं, और वह राजा बड़े उत्कृष्ट समाज में यज्ञ को प्रकाशित करे। क्रव्य से लेकर प्रजान्नम। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मांस भक्षक क्रूर अग्नि के समान संतापक मनुष्य को दूर बाहर पहुंचाता हूं। वह पाप का ले चलने वाला पुरुष न्यायाधीश राजा के पुरुषों में जावे। यहाँ पर यह दूसरा पापी से भिन्न धर्मात्मा, वेदों को ज्ञाता, विजय चाहने वाला, राज देने लेने योग्य पदार्थ को भले प्रकार जानता हुआ विजय चाहने वाले पुरुषों के लिए पुजावे। क्रव्यात से लेकर अस्तु। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजाओं का भेजा हुआ राजा मनुष्यों में मृत्यु को बढ़ाते हुए मांस भक्षक अग्नि के समान संतापक मनुष्य को अपने वज्र से नाश करता हूँ। विद्वान मैं उस सत्कर्मी पुरुष को घर के स्वामियों से संबंधी कर्म द्वारा निरंतर शिक्षा देता हूँ, जिस पुरुष का भाग पितरों रक्षक विद्वानों के समाज में ही होवे। क्रव्यादम से लेकर त्वम। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पितरों रक्षक विद्वानों के चलने योग्य मार्गों से चलता हुआ मैं मांस भक्षक अग्नि के समान संतापकारी मनुष्य को उछल कर चलते हुए उद्योगी प्रशंसनीय पुरुष से बाहर भेजता हूँ। हे दुष्कर्मी, तो विद्वानों के मार्गों से रोकने के फिर मत आ। हे सत्कर्मी, तो यहाँ ही रह और पितरों रक्षक विद्वानों के बीच जागता रहे। संबंधित से लेकर पुनाति।
11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंतःकरण से शुद्ध, बाहरी आचरण से पवित्र और दूसरों के पवित्र करने वाले होते हुए मनुष्य यथावत शासक पुरुष को अच्छी सत्ता कल्याण के लिए यथाविधि प्रकाशमान करते हैं। ठीक ठीक प्रकाशित अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष पाप को छोड़ता है, दोष को उल्लंघन करके चलता है और सुंदर शुद्धि करने वाले कर्म से दूसरों को शुद्ध करता है। देवोग्नि से लेकर अशस्त्या 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विजय चाहने वाला ठीक ठीक शासन करता अग्नि के समान प्रतापी मनुष्य आनंद के पीठों पर चढ़ा है। कष्ट से निरंतर छूटते हुए उसने हमको अपकीर्ति से छुड़ाया है। अस्मिन वय से लेकर तारशीय 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस यथावत शासक अग्नि के समान प्रतापी राजा में अर्थात उसके आश्रय से पापों को हम धोते हैं। हम संगति के योग्य शुद्ध आचरण वाले हो गए हैं। वे हमारे जीवनों को बढ़ा देवे। संस्को से लेकर दुर्मनिशन 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष यथावत शासक, जो विशेष करके शासक, जो निरंतर ज्ञानवान और जो सदा उपदेश करने वाले हैं, उन सब समान लाभ पहुँचाने वाले पुरुषों ने तेरे राज रोग को दूर से दूर नष्ट कर दिया है। यो 9 से लेकर जन्योपन 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुष्ट हमारे घोड़ों में और वीरों में, जो हमारी गौओं में और भेड़ बकरियों में, और जो अग्नि के समान संतापकारी दुष्ट मनुष्यों या व्याकुल करने वाला है, उस मांस भक्षक पिशाच को हम निकाल देते हैं। अग्नि से लेकर सोलहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि के समान संतापकारी जीवन को व्याकुल करने वाला पुरुष है, उस मांस भक्षक तुझको जीते हुए पुरुषों से और तुझको गौओं से और घोड़ों से हम निकाले देते हैं। यस्मिन देवा से लेकर दिव्य रोह 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसमें विजय चाहने वाले और जिसमें मननशील पुरुष शुद्ध हुए हैं, उस ज्ञान में शुद्ध होकर हे अग्नि, हे समान तेजस्वी राजन, ज्ञान प्रकाश की स्तुति करने वाला तो आनंद में ऊंचा हो। समिद्धौ से लेकर दशी 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, सो तो यथावत प्रकाशित और आहुति दिया हुआ भक्ति किया गया होकर हमें छोड़कर मत जा। यहाँ ही इस जन्म में प्रत्येक व्यवहार में सूर्य सबके चलाने वाले परमेश्वर के देखने के लिए बहुत काल तक निश्चय करके प्रकाशमान हो। सी से लेकर परवहन 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, बंधन नाशक विधान में, बंधन व नरकट समान तीक्ष्ण शस्त्र में और सम्यक शासक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष में जो कुछ सिर पीड़ा है उसे तुम शुद्ध करो। और भी रमन कराने वाली, सुख देने वाली, रक्षा करने वाली प्रकृति सृष्टि के भीतर वर्तमान सुंदर वृद्धि में आने वाली सिर पीड़ा रोग को शुद्ध करो। शीशे से लेकर यज्ञिया 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बंधन नाशक विधान में आने वाले दोष को मिटाकर और बंधन रहित रक्षा करने वाली प्रकृति सृष्टि में वर्तमान सुंदर वृद्धि के भीतर आने वाली सिर की पीड़ा रोग को शोध कर तुम लोग शुद्ध आचरण वाले संगति योग्य हो जाओ। परम से लेकर भवंतु 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मृत्यु रोल दुर्बल इंद्रियों पुरुष, जो तेरा ये विद्वानों के मार्ग से भिन्न बुरा मार्ग है, उस बुरे मार्ग से उत्तम मार्ग पर प्रक्रम से चल। उत्तम नेत्र वाले सुनते हुए तेरे लिए मैं उपदेश करता हूँ। यहाँ ये सब वीर लोग बहुत से होंगे।
इमें जीवा से लेकर वदेम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये सब जीवते हुए मृत को दुर्बल इंद्रियों से पृथक होकर लौट आए हैं। विद्वानों की वाणी हमारे लिए आज कल्याणी हुई है। नृत्य हाथ पैर चलाने के लिए और हंसने आनंद भोगने के लिए आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं। अच्छे वीरों वाले हम विज्ञान का उपदेश करें। एवं जीवेभ्य से लेकर पर्वतेन 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन प्राणियों के बीच जीते हुए पुरुषार्थी लोगों के लिए यह मर्यादा मैं परमेश्वर ठहराता हूँ। मरा हुआ दुर्बल इंद्रिय इस पाने योग्य पदार्थ सुख को कभी ना पावे। सो और बहुत सी वर्षों तक जीवते हुए लोग मृत्यु मरण व दुख को विज्ञान की पूर्णता से तिरोहित करें, ढक देवें। आ से लेकर जीवनाय 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिसने तुम हो वे तुम लगातार यत्न करते हुए स्तुति युक्त जीवन चाहते हुए ऊंचे चढ़ो। सुंदर जन्म देने वाला समान प्रीति वाला कर्ता परमेश्वर उन तुमको पूर्ण आयु उत्तम जीवन के लिए प्राप्त करावे। यथा से लेकर कल्प ये शाम 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दिन एक के पीछे एक होते रहते हैं, जैसे ऋतुएं ऋतुओं के साथ चलते हैं, वैसे ही जिस कारण से पिछला पुत्र आदि पहले पिता आदि ना छोड़े, उसी कारण से हे विधाता परमेश्वर इनके जीवनों को समर्थ कर। अश्मन्वती से लेकर वाजान 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मित्रों, बहुत पत्थरों वाली नदी चलती है, मिलकर उत्साह करो, वीर बनो और पार हो जाओ। जो यहाँ इस जगह व समय दुर्गम मार्ग व विघ्न होवे, उन्हें छोड़ो, पार करो, रोग रहित अन्न आदि भोगों की ओर हम उतरे। उत्तिष्ठता से लेकर वाजान 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मित्रों, उठो और उत्तर चलो। ये बहुत पत्थरों वाली दुष्टर नदी बहती है। जो पदार्थ यहाँ इस जगह व समय अमंगलकारी होवे, उन्हें छोड़ो, मंगलकारी और आनंदकारी अन्न आदि भोगों की ओर हम उतरें। वैश्य देवी से लेकर मदेम 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, सब विद्वानों के हित करने वाली वेदवाणी को तेज पाने के लिए तुम शुद्ध पवित्र शुद्ध करने वाले होते हुए आरंभ करो। कठिन कष्टदायक पगडंडियों को लांघते हुए, सबको वीर रखते हुए हम 100 शीत ऋतुओं वाली स्थितियों तक सुख भोगें। उदिचीने से लेकर अनेन 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऊंचे चलते हुए शुद्ध वायु वाले उत्तम मार्गों से निष्कृष्ट मार्गों को लांघते हुए प्रक्रम पाए हुए ऋषियों ने 3 बार मनसा वाचा कर्मणा 7 बार 2 कान 2 नथने 2 आंख और 1 मुख द्वारा मृत्यु को पद चाल रोक देने से उल्टा मारा है। मृत्यु पदम से लेकर वदेम 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वीरों, मृत्यु के पद चाल को रोकते हुए अधिक दीर्घ और अधिक प्रकृष्ट जीवन को धारण करते हुए तुम आओ। सहस्थान समाज में बैठे हुए तुम मृत्यु को ढकेलो और फिर जीते हुए हम विज्ञान का उपदेश करें। इमा से लेकर योनिम अग्रे 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये विदुषी नारियां सद्वा मनुष्यों वाली और धार्मिक पतियों वाली होकर यथावत मेल से और घी आदि सार पदार्थ से संयुक्त रहें, बिना आंसुओं वाली, बिना रोगों वाली, सुंदर सुंदर रत्नों वाली माताएं आगे आगे मिलने के स्थान घर सभा आदि से बढ़े। व्याक्रोमी से लेकर श्रीजा में 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं परमेश्वर देने लेने योग्य कर्म के साथ इन दोनों स्त्री पुरुष समूह को व्याख्यात करता हूँ। उन दोनों को वेद ज्ञान के साथ मैं विविध प्रकार समर्थ करता हूँ। पितरों रक्षक विद्वानों के लिए अक्षय आत्म धारण शक्ति को करता हूँ, अर्थात देता हूँ।
दीर्घ जीवन के साथ इन सब को संयुक्त करता हूँ। यूं 9 से लेकर तम 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पितरों, जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मरण कर्मियों में, मनुष्य आदि विकारवान पदार्थों में अमर होकर हमारे हृदयों में भीतर प्रविष्ट हुआ है, मैं मनुष्य उस प्रकाशवान परमात्मा को अपने में सब और ग्रहण करता हूँ। वे हमसे द्वेष ना करे और हम उससे द्वेष नहीं करें। अपाकृष्य से लेकर प्रियम 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गृहपति से संयुक्त ज्ञान से विरुद्ध वर्तमान मांस भक्षक ज्ञान के साथ ठहरने से हटकर सरल, सीधे व वृद्धिकारक मार्ग में चले चलो और अपने लिए और पितर रक्षक ब्रह्माओं के लिए प्रिय और प्रीतिकारक कर्म करो। द्विभाग से लेकर हिता 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मांस भक्षक अग्नि के समान संतापकारी दोष नहीं निकाला गया है, वह दोष श्रेष्ठ संशोधक पुरुष के दोनों संचित और क्रियमान भाग वाले धन को छीनकर वृत्ति जीविका के बिना उसको नाश कर डालता है। यथा कृष्टित से लेकर हिता 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ मनुष्य खेती करता है, जो कुछ मांगता है और जो कुछ मूल्य से पाता है, वह सब मनुष्य का नहीं है, यदि मांस भक्षक दोष नहीं निकाला गया है। अय गियो से लेकर वर्ते 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह पुरुष संगति के अयोग्य, नष्ट तेज वाला हो जाता है, इस कारण से उसे ग्राह अन्न खाना नहीं होता। उसको मांस भक्षक दोष व रोग खेती से, गौ से और धन से काट देता है। वह मांस भक्षक जिस पुरुष के पीछे पड़ जाता है। 38वां श्लोक मतरे से लेकर वितावती 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह मनुष्य विपत्ति में नीचे जाकर लोभियों से बार बार बातचीत करता है, जिसको मांस भक्षक अग्नि के समान संतापकारी दोष आदि निकट से निरंतर जानता हुआ सता डालता है। गृह से लेकर निराधत 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। घर ग्राही चकड़ने वाली श्रृंखला आदि बंधन से संयुक्त हो जाते हैं। जब स्त्री का पति प्राण छोड़ देता है, निरुद्यमी हो जाता है, इसलिए ब्रह्मचारों वेदों का वेता पुरुष ही विद्वान पति खोजना चाहिए, जो मांस भक्षक दोष को हटा देवे। यत से लेकर यत 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यथावत शासक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष के से पृथक होकर जो कुछ पाप और जो कुछ भ्रष्ट व्यवहार और जो कुछ दुष्ट कर्म हमने किया है, आप्त प्रजाएं यथार्थ वक्ता लोग मुझको उस पाप आदि से पृथक करके शोभायमान करें। ता से लेकर पुरानी 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नीचे से ऊंचे चलती हुई बहुत जानने वाली वे प्राप्त आप्त प्रजाएं विद्वानों के चलने योग्य मार्गों से घूम कर आई हैं। बरसते हुए पहाड़ की पीठ के ऊपर नवीन नदियां पुरानी नदियों को चली जाती हैं। अग्नि से लेकर वह 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अमास भक्षक, शांत स्वभाव अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, मांस भक्षक दोष को बाहर धकेल दे और विद्वानों के संस्कार योग्य व्यवहार को यहाँ ला। एवं से लेकर शिवापरम 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मांस भक्षक दोष ने इस पुरुष में आकर प्रवेश किया है, अथवा यह पुरुष मांस भक्षक दोष के पीछे पीछे चला है। इन दोनों व्याघ्रों दोषों को पृथक पृथक करते हुए उस मंगल से भिन्न अमंगलकारी दोष को नाश करता हूं। अंतर्धी देवानाम से लेकर श्रित
44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उत्तम गुणों को और मननशील मनुष्यों का भीतर से धारण करने वाला और सब ओर से धारण करने वाला है, वह गृहपतियों से संयुक्त ज्ञान स्वरूप परमेश्वर दोनों पक्षों उत्तम गुणों और मनुष्यों के भीतर ठहरा है। जीवानामाय से लेकर देहत्स में 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तो जीवित और पुरुषार्थियों का जीवन बढ़ा। जो प्राण छोड़े हुए हैं वे अग्नि भी पितरों रक्षक ज्ञानियों के समाज में पहुँचे। सुंदर गृहपतियों से युक्त तो परमेश्वर वैरी को तपाता हुआ अधिक कल्याणकारी प्रत्येक उषा प्रभात वेला इस उपासक को धारण कर। सरनग्ने से लेकर देही 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, सब वैरियों को हराता हुआ तू इसके अन्न और धन को हम में सब प्रकार धारण कर। इमम इंद्रम से लेकर पातास्ताम 47वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, सबको चलाने वाले पूर्ण करने वाले इस इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर का निरंतर सहारा लो। वह तुमको निंदा से और कष्ट से निकालेगा। उस परमेश्वर के साथ ही आ पड़ते हुए वज्र को नष्ट कर दो। उसी के साथ ज्ञान नाशक शत्रु के चलाए हुए तीर को पृथक रखो। अनडवाहे से लेकर त्रेम 48वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जीवन के ले चलने वाले ढोंगी रूप परमेश्वर का निरंतर सहारा लो। वह तुमको निंदा से और कष्ट से निकालेगा। चलाने वाले चतुर नाविक व माझी की इस नाव पर चढ़ो। 6 चौड़ी दिशाओं से विपत्ति को हम पार करें। अहोरात्र से लेकर एधी 49वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो धारण करता हुआ सकुशल ठहरता हुआ बढ़ाता हुआ और महावीर होकर दिन रात निरंतर चलता है। हे सहारा देने वाले ईश्वर, हमको बहुत काल तक निश्चय करके निरोग और प्रसन्न चित्त रखता हुआ तू पुरुषों को शोभा देने वाला हो। ते दिव्य से लेकर नडम 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे लोग विद्वानों के पास से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और पाप के साथ सदा जीते हैं। जिनको मांस भक्षक अग्नि के समान संतापकारी पाप निकट से काट गिराता है, जैसे घोड़ा नरकट घास को कुचल डालता है। ये अश्रद्धा से लेकर श्रद्धा 51वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो श्रद्धाहीन धन की कामना से मांस भक्षक पाप के साथ मिलकर बैठते हैं, वे लोग निश्चय करके दूसरों की हांडी को सदा सदा चढ़ाते हैं। प्रेम से लेकर वितावती 52वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह मनुष्य अपने मन से आगे बढ़ता हुआ सा ऐश्वर्यवान होना चाहता है और बारंबार पीछे को लौट आता है। जिस मनुष्य को मांस भक्षक अग्नि के समान संतापकारी दोष आदि निकट से निरंतर जानता हुआ सता डालता है। अविकृष्णा से लेकर सचस्व 53वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकर्षण करने वाली रक्षिका प्रकृति सब जीवों को सेवनीय पदार्थ हैं। हे मांस भक्षक पाप, तेरे स्वर्ण को भी सीसा जस्ता आदि निष्कृष्ट धातु के समान वे विद्वान लोग बताते हैं। हे पाप, चूर्ण किए हुए वध व्यवहार आदि तेरा ग्रह भाग होता है। बड़े वन की गुहा का सेवन कर। काम से लेकर निराधो 54वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ने स्तुति योग्य प्राप्ति योग्य वेदवाणी देकर और गति अर्थात प्रयत्न के निवास वाले दंड व्यवहार और प्रबंध व्यवहार को प्रकाशमान करके न्यायाधीश के उस प्रताप को निश्चय करके ठहराया है। प्रत्यंचकम से लेकर सृजा में 55वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सन्मुख चलते हुए सूर्य को प्रत्यक्ष स्थापित करके बड़े विद्वान मैं परमेश्वर ने ही
मार्ग में विविध प्रकार प्रवेश किया है। इन सब प्राणियों और लोकों के प्राणों को पराक्रम से मैंने आज्ञा में रखा है। दीर्घायु के साथ इन सब प्राणियों और लोकों की संयुक्त करता हूँ। इति द्वितीयो अनुवाद।